सिंध असेंबली का इजलास। पीटीआई अरकान के 3 गुमशुदा अरकान के ऐवान में आने पर दीगर पीटीआई अरकान ने हमला कर दिया। आपस में हाथापाई, एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो गए। लातो मुक्कों का इस्तेमाल। करीम बख्श गबोल को पीटीआई अरकान अपने साथ ले गए। असेंबली सिक्योरिटी हरकत में आ गई। मुनहरिफ पीटीआई रुकन असलम अबड़ो कहते हैं पीटीआई में हैं, रहेंगे, लेकिन पीटीआई के रुकन के बजाय वोट ज़मीर के मुताबिक देंगे। हमें तब्दीली की उम्मीद थी, हमारा कोई विफाकी वजीर देही सिंध नहीं आया। शहरियार शर ने कहा हम कोई भेड़ बकरी नहीं कि कोई हमें अगवा कर ले। हमारे तीनों एमपीएस खौफ का शिकार है। हमारा एक भी एमपीए चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जरदारी माफिया चोर दहशतगर्द है। कलंदर की धरती में मंडियां लग रही हैं, इसकी जिम्मेदार जरदारी माफिया है। नोटों की गड्डियां गरीब का खून चूस कर वोट खरीदने के लिए दी गई। मुझे मेरे साथियों को गिरफ्तार करके धांधली की गई। हलीम आदिल शेख ने सीनियर सहाफियों पर भी इल्जामात लगा दिए। सहाफियों का एहतजाज। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीटीआई के तीनों अरकान अपनी पार्टी से नाराज हैं। हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई के नाराज अरकान ने खुद कहा वो पीटीआई अरकान को वोट नहीं देंगे। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाकरानी कहते हैं पीटीआई का कोई एमपीए अगवा नहीं हुआ। वीडियो बयान में खुद एमपीएस ने अगवा होने की तरदीद की। शाइला रजा कहती हैं आज असेंबली में हंगामा राय की मजम्मत करते हैं। हलीम आदिल शेख ने गैर मुनासिब जबान का इस्तेमाल किया। करीम बख्श गबोल की जान को खतरा है। कल होने वाले सेनेट इलेक्शन पुराने बैलेट पेपर्स के साथ ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला वक्त की कमी के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अपनी सिफारिशात 4 हफ्तों में पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है उम्मीदवारों ने आज इंतखाबी मुहिम चलाने पर करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई होगी। उम्मीदवार और सियासी जमातें पुरअमन मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कानून पर अमल दरामद करें। ऐवाने बाला के इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। 4 सूबाई असेंबलीज और कौमी असेंबली में अरकान वोट डालेंगे। असेंबली कार्ड न रखने वाले अरकान वोट डालने के अहल नहीं होंगे। हुकूमत और पीडीएम समेत दीगर अपोजिशन जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। तमाम पार्लिमानी जमातों की अपनी अपनी अरकान पर कड़ी नजरें। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों का सिलसिला जारी। शफकत महमूद, राजा रियाज, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुअव्विन खुसूसी मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की भी मुलाकात। हर सूबे से हुकूमत के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हमजा शहबाज की इस्लामाबाद रवानगी से पहले गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी हुकूमत की बौखलाहट थी। उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे में कोई पेशरफ नहीं हुई। आटा, चीनी, अद्वियात स्कैंडल सबके सामने है। महंगाई आखिरी हद को छू रही है। आवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। हमारे दौर में अद्वियात मुफ्त मिलती थीं। हमजा शहबाज आज इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो के शाही में शिरकत करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी होंगे। पाकिस्तान की सियासत को नया रुख मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद पार्लियामान खुफिया राय शुमारी के हवाले से फैसला करेगी। हुकूमत पहले एक आईनी तरमीम लाई, फिर पीछे हट गई। ये वही हुकूमत है जिसने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया, वोट भी गायब किए। हुकूमत खुद वोट चोरी में मुलव्विस हो तो आवाम क्या तवक्को करेंगे।
नैब केस में जेरे हिरासत पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए सक्खर से इस्लामाबाद रवाना। कायदे हिज़्ब-उल-तौहीद शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ भी सेनेट इलेक्शन में वोट डालने इस्लामाबाद जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए जेरे हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने कठपुतली हुक्मरान इत्तेहाद के फरार का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। सीनियर मौला बख्श चांदियो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय की मनमानी तशरीह करने वाले मुंह छुपा कर रोएंगे। इमरान खान सेलेक्टेड हैं, इसीलिए सेनेट में इलेक्शन की जगह सिलेक्शन चाहते हैं। सेनेटर मौला बख्श चांदियो ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से नामुराद लौटने के बाद इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से जमहूरियत की जीत और कठपुतली राज को शिकस्त हुई। यूसुफ रजा गिलानी की जीत कौम के लिए हाइब्रिड निजाम से निजात का रास्ता फराहम करेगी। ओपोजिशन सेनेट के इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवन्नाइयां लगा रही है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 24 घंटों बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। ओपोजिशन की न कोई हिकमत अमली है न पॉलिसी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की अहमियत तस्लीम की, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस्लाहत को अगले इंतखाबात के लिए मौखर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है, हमारे लिए दोनों इदारे मुहतरम हैं। चेयरमैन सेनेट और डस्का इलेक्शन के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहती हैं कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर और अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा गए। 24 घंटे पहले शदीद घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। फवाद चौधरी नई हिकमत अमली के तहत नई नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। आज शादियाने बजाने वाले 3 मार्च को मातम करेंगे। पीटीआई वाहिद जमात है जो ब्रीफकेस की सियासत के खत्म करने के लिए आला अदलिया में गई। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है कि जाली राजकुमारी के अब्बा जी और चाचा जी आला अदलिया पर हमला आवर हो चुके। नून लीग की तारीख इदारों को मुतनाज़ा बनाने की तारीख है। नून लीग पीपल्स पार्टी को फैसला पढ़े बगैर ही डुगडुगी बजाने का शौक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने छांगा मांगा की सियासत करके नोटों के जरिए मंडियां लगाईं। सेनेट इलेक्शन में एक दिन बाकी। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट भी सरगर्म। वीडियो में इमरान खान अपनी सियासी टीम को अपने हरीफ को शिकस्त देने की तरगीब दे रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की वीडियो जारी कर दी। कहते हैं इमरान खान सेनेट इंतखाबात में फतहयाब होंगे। लॉन्ग मार्च से पहले नून लीग का सूबा पंजाब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों और एहतजाज का शेड्यूल जारी। 3 मार्च को मियावाली, 5 मार्च को गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन में एहतजाज होगा। 6 मार्च को गुजरात और चकवाल में नून लीग एहतजाज करेगी। सियालकोट और नारोवाल में 7 मार्च को एहतजाज होगा। रावलपिंडी में 13 मार्च, पिंडी सिटी में 5 मार्च को एहतजाज होगा। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा, जेहलुम, लिया, राजनपुर में एहतजाज की तारीख फाइनल न हो सकी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अमरीका के कायम मुकाम सफीर एंजेला मर्केल की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। नई अमरीकी इंतजामिया और अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से तबादला ख्याल। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया से पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। अफगानिस्तान में पायदार अमन पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मकसद में है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए नई अमरीकी इंतजामिया से भरपूर ताउन जारी रखेंगे। कायम मुकाम अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के कोरोना वायरस कंट्रोल करने के इक़दामात को सराहा। आज मुल्क भर में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि बलोचिस्तान मुख्तलिफ अक़वाम, कबीलों, रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का गुलदस्ता है। बलोचिस्तान की सकाफत तम की सकाफत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बलोच कल्चर डे पर
बलोच भाइयों को मुबारकबाद। कहते हैं पंजाब में भी बलोच कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद मोहब्बत, भाईचारे और यगानियत को फरोग देना है। अपनी सकाफत को याद रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकला चैम्बर से मुतालिक इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली करवाने का हुक्म। तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स को गिराने के लिए हिदायत। वकला के मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी गैर कानूनी काम को जवाज कैसे फराहम कर दें। जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर बनी हैं वो भी मस्मार की जाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1163 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 22,184 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,938 और केसेस 5,82,519 तक जा पहुंचे। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। बास पाबंदियों में नरमी, तिजारती सरगर्मियों के लिए टाइम और 50% अमले की शर्त खत्म। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। इंडोर रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी भी बरकरार। तफरीही पार्क्स के लिए टाइम की हद खत्म कर दी गई।